रवि ने जब घर पहुंचकर अपने पिता से सुना कि उसकी दुकान पर हमला हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से अपनी दुकान की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था। फल खराब हो चुके थे और उसके हाथों से मेहनत से खड़ा किया गया छोटा व्यापार तबाह हो चुका था। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किसने किया और क्यों किया। क्या यह व्यापारी की चाल थी या किसी और की साजिश? रवि अब और भी सतर्क हो गया था। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह बिना पूरी सच्चाई जाने व्यापारी के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लेगा। अगले दिन रवि ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की और उन्हें गांव में यह पता लगाने के लिए कहा कि आखिर उसकी दुकान पर हमला करने वाला कौन था। दोस्तों ने कई जगहों पर पूछताछ की लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। व्यापारी के आदमी इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जो रवि को और भी उलझन में डाल रहा था। तभी एक रात रवि के घर के पास कुछ अजीब सी हलचल हुई। रवि को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप अपने घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकला और आवाज का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर पर उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे। वह पास जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो लोग कह रहे थे, हमारा काम तो पूरा हो गया, अब उसे और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। मालिक ने कहा है कि दुकान पर हमला करके उसका ध्यान भटकाना है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सुनकर उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। यह हमला व्यापारी की चाल नहीं थी, बल्कि किसी और ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। पर अब सवाल ये था कि मालिक कौन है। रवि और आगे की बातें सुनने लगा, लेकिन उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म कर दी और वहाँ से चले गए। अब रवि के दिमाग में और भी सवाल उठने लगे थे। अगर यह काम व्यापारी का नहीं था तो फिर कौन उसका दुश्मन बना हुआ था। अगले दिन रवि को गांव के एक बुजुर्ग से एक और चौंकाने वाली बात पता चली। व्यापारी के अलावा गांव में एक और व्यक्ति था जो वर्षों से छुपा हुआ था, लेकिन वह भी बाजार पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इस व्यक्ति का नाम था सूरज महाजन और वह गांव के पुराने समय का एक धनी लेकिन गुप्त व्यापारी था, जिसने अब तक अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया था।